Hello everyone, welcome back to my channel e-learning Adda and this is Annu Kumari from NSTI कोलकाता। आई होप आप सब अपने घर में सुरक्षित होंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरे कोई भी वीडियोस आप मिस ना कर सकें। तो आज हम लोग पीओटी प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग के यूनिट नंबर 8 इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी के कुछ इम्पॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फैक्टर्स बिलो इज यूज्ड इन इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी, यानी कि नीचे दिए गए कारकों में से किसका उपयोग अनुदेशात्मक प्रौद्योगिकी में किया जाता है। आपके ऑप्शंस है ऑप्शन ए इंटरैक्शन, ऑप्शन बी स्टैंडर्डाइज, ऑप्शन सी सेट इन ऑर्डर, ऑप्शन डी हाउसकीपिंग। और आप अपने आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भेज सकते हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए इंटरैक्शन, यानी कि विचार विमर्श। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट इज़ द नेम ऑफ द टीचिंग डैट टू प्रोवाइड एसेंशियल डेट फॉर आंसरिंग क्वेश्चंस, यानी कि शिक्षण में ऐसा क्या है जो सवालों के जवाब देने के लिए आवश्यक समय प्रदान करता है। और आपके ऑप्शंस है ऑप्शन ए डेवलपमेंट फेज़, ऑप्शन बी इंट्रोडक्शन फेज़, ऑप्शन सी ऑर्गेनाइजेशन फेज़ एंड ऑप्शन डी समरी फेज़। और इसका सही जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के सेंड करेंगे। द करेक्ट आंसर इज डेवलपमेंट फेज़। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है इन विच फेज़ द ट्रेनीज कैन प्रेजेंट देयर नॉलेज और स्किल इन द सब्जेक्ट, यानी कि किस चरण में प्रशिक्षु अपना ज्ञान या कौशल विषय में प्रस्तुत कर सकते हैं। आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए डेवलपमेंट फेज़, ऑप्शन बी इंट्रोडक्शन फेज़, ऑप्शन सी ऑर्गेनाइजेशन फेज़ एंड ऑप्शन डी समरी फेज़। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी इंट्रोडक्शन फेज़, यानी कि परिचय चरण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट इज़ द नेम ऑफ द फेज़ इन विच टू प्रोवाइड इंटीग्रेटेड रिव्यू ऑफ स्टडीज़ टू फिल गैप्स इन अंडर ऑब्टेनिंग प्रेजेंटेशन ऑफ फाइंडिंग्स इन द समरी फेज़, यानी कि उस चरण का नाम क्या है जिसमें सारांश खोजने की प्रस्तुति के तहत अंतराल को पूर्ण करने के लिए अध्ययन की एकीकृत समीक्षा प्रदान करता है। आपके ऑप्शंस है ऑप्शन ए डेवलपमेंट फेज़, ऑप्शन बी इंट्रोडक्शन फेज़, ऑप्शन सी ऑर्गेनाइजेशन फेज़ एंड ऑप्शन डी इवैल्यूएशन फेज़। और इसका सही जवाब है ऑर्गेनाइजेशन फेज़, यानी कि संगठनात्मक चरण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाट इज़ द नेम ऑफ द फेज़ इन विच फॉर द पर्पस ऑफ कंक्लूजन मेजर आइडियाज़ जनरलाइजेशन और प्रिंसिपल्स डेवलप्ड थ्रू द स्टडी, यानी कि अध्ययन के दौरान विकसित किए गए प्रमुख विचार चरण में सामान्यकरण या सिद्धांतों के समापन के उद्देश्य को क्या कहते हैं। आपके ऑप्शंस है ऑप्शन ए डेवलपमेंट फेज़, ऑप्शन बी इंट्रोडक्शन फेज़, ऑप्शन सी समरी फेज़ एंड ऑप्शन डी ऑर्गेनाइजेशन फेज़। और इसका सही जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के सेंड करेंगे। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी समरी फेज़, यानी कि सारांश चरण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है व्हाट इज द नेम ऑफ टर्म इन दैट द प्रेजेंट इंफॉर्मेशन विच मे बी थ्रू एक्सप्लेनेशन ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन, यानी कि उस शब्द का क्या नाम है जो वर्तमान जानकारी पर प्रदर्शन के स्पष्टीकरण के माध्यम से हो सकता है। आपके ऑप्शंस है ऑप्शन ए इंस्ट्रक्शनल स्ट्रैटेजीज, यानी कि निर्देशात्मक रणनीति, ऑप्शन बी एक्सपोजिटरी स्ट्रैटेजी, यानी कि व्याख्यात्मक रणनीति,
ऑप्शन सी डिस्कवरी स्ट्रैटेजी यानी कि खोज की रणनीति, और ऑप्शन डी इंफॉर्मेशन स्ट्रैटेजी यानी कि सूचना रणनीति। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी एक्सपोजिटरी स्ट्रैटेजी यानी कि व्याख्यात्मक रणनीति। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है व्हाट इज़ द नेम ऑफ कम्युनिकेशन इन विच द ट्रांसफ़र ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर यूजिंग वर्ड्स एंड एट टाइम्स विजुअल एड्स। उस संचार का क्या नाम है जिसमें प्रेषक से जानकारी प्राप्त करने के लिए शब्दों का उपयोग करते हैं तथा समय पर दृश्य सामग्री का स्थानांतरण करते हैं। आपके ऑप्शंस है ऑप्शन ए वर्बल, ऑप्शन बी ओरल, ऑप्शन सी रिटन, ऑप्शन डी इनटू 3-वे कम्युनिकेशन। अपना आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप करें और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी ओरल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है व्हाट इज़ द नेम ऑफ द कम्युनिकेशन विच नीड कॉमनली एक्सेप्टेड मीनिंग फॉर साउंड टू बी अंडरस्टैंड बाय अदर एंड ऑल्सो नीड्स ए पर्सन हु नोज़ द लैंग्वेज एंड कंटेंट। उस संचार का नाम क्या है जिसमें ध्वनि को दूसरे द्वारा समझने के लिए सामान्य रूप से स्वीकृति अर्थ की आवश्यकता होती है तथा भाषा और सामग्री को जानने वाले व्यक्तियों की भी आवश्यकता होती है। आपके ऑप्शंस है ऑप्शन ए वर्बल कम्युनिकेशन यानी शाब्दिक संचार, ऑप्शन बी ओरल कम्युनिकेशन यानी मौखिक संचार, ऑप्शन सी रिटन कम्युनिकेशन यानी लिखित संचार, और ऑप्शन डी इनटू 3-वे कम्युनिकेशन यानी तीनों तरह के संचार। अपना आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी ओरल कम्युनिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है विच इज़ द 3-वे कम्युनिकेशन यानी कि 3 तरह के संचार कौन सा है। आपके ऑप्शंस है ऑप्शन ए वर्बल यानी शाब्दिक, ऑप्शन बी ओरल यानी मौखिक, ऑप्शन सी टीचिंग एंड लर्निंग यानी शिक्षण और प्रशिक्षण, और ऑप्शन डी लिखित यानी कि रिटन। तो आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए। जी इसका सही आंसर है ऑप्शन सी टीचिंग एंड लर्निंग। मैं आपको एक पिक्चर के ज़रिए दिखाना चाहती हूँ कि 3-वे कम्युनिकेशन कैसा होता है। 3 तरह से संचार मॉडल को फिगर में दिखाया गया है। 3 तरफा संचार प्रक्रिया का उपयोग करके शिक्षण सीखने की प्रक्रिया में गतिविधि के 8 चरण होते हैं। किसी भी नए विषय को सीखने और किसी भी समस्या को हल करने के लिए एक शिक्षार्थी की मदद की आवश्यकता होती है। प्रशिक्षु को सीखने के लिए मार्गदर्शन करने की प्रक्रिया है। तो दोस्तों एक इंस्ट्रक्टर ट्रेनी को 3-वे कम्युनिकेशन के ज़रिए उसे ट्रेनिंग प्रदान करता है। यही है 3-वे कम्युनिकेशन फॉर टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है इन द फॉलोइंग विच इज़ द फिजिकल बैरियर कम्युनिकेशन। निम्नलिखित में से भौतिक अवरोध संचार कौन सा है। आपके ऑप्शंस है ऑप्शन ए एनवायरनमेंट एक्सटर्नल, ऑप्शन बी साइंस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ए सिम्बल्स, ऑप्शन सी साउंड्स ईयर हियर, ऑप्शन डी स्पेलिंग सेम मीनिंग डिफरेंट। अपना आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए एनवायरनमेंट एक्सटर्नल। अब कुछ कम्युनिकेशन के बैरियर्स को देखते हैं। पहला है फिज़िकल बैरियर जिसमें कि एनवायरनमेंट एक्सटर्नल आता है। सेकंड है सिमेंटिक बैरियर्स जिसमें कि साइंस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ सिंबल्स का बैरियर होता है। नेक्स्ट है मल्टी वैल्यूड वर्ड्स लाइक होमोफेजेस, साउंड आई ईयर हियर मीन्स कुछ चीज़ होता है जो कि सेम दिखने में लगता है, सेम सुनाई देता है, ऐसा एक कम्युनिकेशन बैरियर हो सकता है। नेक्स्ट है होमोग्राफ यानी कि स्पेलिंग सेम बट डिफरेंट मीनिंग्स।
और नेक्स्ट है साइकोलॉजिकल पर्सनल सोशल बैरियर्स, जिसमें वैल्यू, इमोशन, जजमेंट, फीलिंग, जोनल एक्सेट्रा आता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 है, इन द फॉलोइंग विच इज़ द होमोग्राफ कम्युनिकेशन, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा समान ग्राफ संचार है। आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन ए स्पेलिंग सेम एंड मीनिंग डिफरेंट, ऑप्शन बी साउंड्स, ऑप्शन सी वैल्यू इमोशन एंड ऑप्शन डी एनवायरनमेंट। अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए स्पेलिंग सेम एंड मीनिंग डिफरेंट। पहले क्वेश्चन के स्लाइड में मैंने आपको बताया था कि होमोग्राफ क्या होता है। होमोग्राफ मीन्स स्पेलिंग सेम होता है बट उसका मीनिंग डिफरेंट होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ रिमेंबर व्हेन वी हियर। जब हम सुनते हैं तो हमें कितना परसेंटेज याद रहता है। आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन ए 20%, ऑप्शन बी 30%, ऑप्शन सी 50% एंड ऑप्शन डी 90%। आप अपना जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में टाइप करके भेजिए। और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 20%। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है, व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ रिमेंबर व्हेन वी सी एंड हियर। हमें कितना परसेंटेज याद रहता है जब हम देखते हैं और सुनते हैं। आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन ए 20%, ऑप्शन बी 30%, ऑप्शन सी 50%, ऑप्शन डी 90%। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 50%। अब आइए कुछ डेटा देखते हैं कि किस एड से हमें कितना याद रह सकता है। पहला है, देखिए, वी रिमेंबर 20% ऑफ व्हाट वी हियर। हमें बस 20% ही याद रहता है जब हम कुछ सुनते हैं तो। सेकंड है, वी रिमेंबर 30% ऑफ व्हाट वी सी। और जब हम कुछ एड्स देखते हैं तो हमें ओनली 30% ही याद रहता है। नेक्स्ट है, वी रिमेंबर 50% ऑफ व्हाट वी सी एंड हियर। जब हम कुछ देखते हैं और सुनते हैं, दोनों एक साथ होता है, तो हमें 50% ही याद रहता है। और नेक्स्ट है, वी रिमेंबर 90% ऑफ व्हाट वी सी एंड डू। अगर हम कोई चीज़ देखते हैं और करते हैं साथ में तो हमें 90% याद रहता है, जो कि सबसे ज़्यादा है। इसीलिए हमें कोई भी चीज़ देखना चाहिए और फिर करना चाहिए ताकि हमें हमेशा के लिए वो चीज़ याद रह सके। आई होप आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द टर्म विच इज़ यूजफुल वे टू प्रेजेंट एंड डू प्ले इंफॉर्मेशन और इंस्ट्रक्शंस यूज्ड एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। यानी कि कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में इंफॉर्मेशन और इंस्ट्रक्शन आपको किस माध्यम से देखने को मिलता है। आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन ए चार्ट, ऑप्शन बी फ्लैश कार्ड, ऑप्शन सी पोस्टर, ऑप्शन डी पैनल बोर्ड। अपना आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए। और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए चार्ट। चार्ट एक ऐसी चीज़ है जो निर्देशों की जानकारी प्रस्तुत करने और प्रदर्शित करने का एक उपयोगी तरीका है। विशेष रूप से कक्षा या अन्य शैक्षिक स्थिति में या आकार में एक बड़ी दीवार चार्ट से लेकर कागज़ के एक टुकड़े तक हो सकता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, व्हाट इज़ द नेम डैट इट इज़ ए कलेक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पेजेस बाउंड टुगेदर एट द टॉप such a way that the pages can easily turn and lie flat. Also, it is used when other media and like overhead and slides are not available. आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन ए चार्ट, ऑप्शन बी फ्लैश कार्ड, ऑप्शन सी पैनल बोर्ड एंड ऑप्शन डी फ्लिप चार्ट। और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी फ्लिप चार्ट। आइए जानते हैं कि फ्लिप चार्ट आखिर होते क्या है। तो फ्लिप चार्ट उन परिस्थितियों को सिखाने में उपयोगी होते हैं जहां आपको
एक बार में कई लोगों को सिखाने की ज़रूरत होती है। जब अन्य मीडिया जैसे ओवरहेड्स और स्लाइड उपलब्ध नहीं होते और जहां समूह शिक्षा सबसे सांस्कृतिक रूप से उपयोगी होता है तो उनका उपयोग तक किया जाता है। जब किताबें उपलब्ध नहीं होती है और व्यक्तियों के लिए महंगी होती है। नेक्स्ट, एक क्लिप चार्ट बोर्ड पृष्ठ का एक संग्रह है जो शीट्स पर एक साथ बंधे हुए पृष्ठों का फ्लिप किया जाता है या उनका उपयोग किया जाता है और वापस लाया जा सकता है। एक पृष्ठ आसानी से बदल सकता है और सीधे से लटका सकते हैं। आप फिगर में देख सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, व्हाट इज़ द नेम दैट इज़ इफ़ेक्टिव टूल फॉर कंपैरिजन एंड कॉन्ट्रास्ट। आपके ऑप्शंस है ऑप्शन ए चार्ट, ऑप्शन बी फ्लिप चार्ट, ऑप्शन सी ग्राफ्स एंड ऑप्शन डी कार्टून। अपना आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी ग्राफ्स। एक्चुअली ग्राफ्स आर बाय नेचर ए समराइजिंग डिवाइस। ग्राफ्स के ज़रिए हम एक समराइजेशंस देख सकते हैं और दिस इज ए इफ़ेक्टिव टूल्स फॉर कंपैरिजन एंड कॉन्ट्रास्ट, और इसके द्वारा हम कंपैरिजन भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द बोर्ड विच इज़ सिंगल कोऑर्डिनेटेड शीट डिवाइडेड इनटू द पार्ट्स बाय स्कोर मार्क्स। उस बोर्ड का क्या नाम है जो एकल नालीदार शीट को अंकों की गणना के लिए विभाजित करता है। आपके ऑप्शंस है ऑप्शन ए बुलेटिन बोर्ड, ऑप्शन बी फोल्डेड डिस्प्ले बोर्ड, ऑप्शन सी टैबलेट इंटरैक्टिव बोर्ड एंड ऑप्शन डी पैनल बोर्ड। अपना आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए आप, और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए बुलेटिन बोर्ड। और आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द बोर्ड विच इज़ पॉपुलर एंड सब्सटीट्यूट ऑफ कोर बोर्ड। यानी कि उस बोर्ड का क्या नाम है जो कोर बोर्ड का अव्यय तथा लोकप्रिय है। आपके ऑप्शंस है ऑप्शन ए बुलेटिन बोर्ड, ऑप्शन बी फोल्डेड डिस्प्ले बोर्ड, ऑप्शन सी पैनल बोर्ड एंड ऑप्शन डी मैग्नेटिक बोर्ड। अपना आंसर टाइप कीजिए जल्दी, और इसका सही आंसर है ऑप्शन डी मैग्नेटिक बोर्ड। सो दिस इज़ द एंड ऑफ दिस वीडियो। तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में अगर आपको वीडियो पसंद आए या ना आए। इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव ए नाइस डे। बी सेफ एंड टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। थैंक यू।